आज मालेगांव शहर में एक तकरीबन अपने ही मकान के ऊपर फांसी लगाकर अपने आप को ख़त्म कर लिया। हमारे शहर के लिए ये बहुत दुख की बात है। नाम था शेख आदिल शेख मुख्तार, नेहाल नगर, गली नंबर 11, घर नंबर 451। फांसी लगाने की वजह ऐसी समझ में आई, हम सभी ज़िम्मेदार यहाँ पे नेहाल हाजी साहब, एहसान भाई, अज्जू, अन्नू, आसिफ भाई, ये सब लोग उनके घर पे जाके उनकी वालदा से हमने जिस वक्त मुलाकात की तो उसकी वालदा ने वजह बताई कि वजह ये थी कि लड़का मोबाइल लेकर खेल रहा था और काफ़ी टाइम से उसके हाथ में मोबाइल था, वो पबजी गेम खेल रहा था। तो मैंने उसको 2-3 मरतबा बोली कि अपने वहाँ मेहमान आए हुए हैं, कुछ बाहर से सौदा ला दे ताकि उनको चाय वगैरह दे के मेहमान नवाजी की जाए। 2-3 बार बोलने के बाद उसने सुना नहीं, तो मैंने सिर्फ उसको बोली कि बेटा तेरे अब्बा आ रहे, मैं तेरे अब्बा को ये चीज़ बोलती। बस इतना बोलना कारण था। वो लड़के ने जाकर माँ को मोबाइल वगैरह शायद फेंका और जाकर उसने एक बंद कमरे के अंदर, ये हम लोग मालेगांव शहर के लोगों को बार बार मैसेज देते हैं कि पिछले 3 महीने से हम लोग बाइट देना, सभी सोशल वर्कर और जो लोग यहाँ पर आके प्रोसीजर करते हैं, कानूनी प्रोसीजर करते हैं, मदद करते हैं, मौनत करते हैं, वो सब लोगों ने बाइट लगाना बंद कर दिया था। लेकिन पिछले 3 दिन पहले मैंने जाफ़र नगर में एक बंदे ने टेलर की दुकान के ऊपर फांसी लगाया। वो 29वां केस था, ये 30वां केस है। रमज़ान महीने से लेकर अभी तक ये पूरी दुनिया का शायद सर्वे अगर हम लोग कर लेंगे, जितनी छोटी बड़ी सिटी है, बॉम्बे जैसा सिटी बोलो या बड़े से बड़ा सिटी बोलो, वहाँ पर भी इतने हादसात नहीं होते जितने मालेगांव शहर में ये हादसात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे। बाइट हम लोगों ने लगाना बंद कर दिया था तो उससे ज़्यादा हो गया। बाइट लगाते थे तो हम लोगों से अपील करते थे कि आप अपने महल्ले की मस्जिद के इमाम साहब से मिले, कॉरपोरेटर हजरात से मिले या जो सियासी समाजी लोग हैं उनसे मिले, ताकि उनकी काउंसलिंग हो जाती थी। वो समझाने में हम लोग कहीं ना कहीं कामयाब होते थे। लेकिन अभी 3 महीने से हम लोगों ने बाइट देना बंद कर दिया, तो भी ये 30वां केस है। 12 साल की उम्र से लेकर 80 साल के ज़ईफ़ तक, उसमें कुछ हमारी माँ बहनें भी मौजूद है। तो इतने लोगों ने अभी तक फांसी लगा लिया है। हम अभी हमारी जस्ट आसिफ शेख साहब से बात हुई, इससे पहले भी बात हुई थी, तो उन्होंने खुद आगे बढ़कर कहा था कि यार अपनों को मालेगांव शहर में एक मोमेंट चलाने की ज़रूरत है और बहुत शदीद इसकी ज़रूरत है। एक नशे के ऊपर और एक जो हमारे शहर में इस तरीके से फांसी लगाकर मर रहे हैं, उसके ऊपर हमको हर हाल में कुछ भी करके इसके ऊपर हम लोगों को एक मोमेंट चलाना पड़ेगा। मालेगांव शहर के सभी लोगों से हम दरख्वास्त करते हैं अपने अपने बच्चों पर ध्यान दें। माँ बाप ख़ास तौर से ध्यान दें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। हमारा बच्चा अगर वो मोबाइल में ज़्यादा परेशान है तो उसको प्यार से समझा कर उसके मोबाइल की आदत छुड़ाने की कोशिश करें, क्योंकि जिस वक्त बच्चा पबजी गेम खेलता है तो उसका दिमाग हैंग हो जाता है पूरी तरीके से उसका दिमाग उसी में लग जाता है कि किस तरीके से लोगों को मारते हैं, किस तरीके से गोली मारते हैं, किस तरीके से लोग मरते हैं। बस वही सेम शॉट वो बच्चे ने अभी जाकर किया। ये बहुत दुख की बात है। हम लोग बार बार आकर सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर लोगों को समझा रहे हैं कि यार कम से कम ध्यान दे। ये बहुत बड़ी नौसत है कि हमारे अपने दीनदार शहर में, मस्जिदों मीनारों के शहर में 30 केसेस हो जाना 3 महीने में। लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं पूरी तरीके से कि यार ये क्या है। डिपार्टमेंट के हमारे जो भाई लोग आते हैं वो भी बोलते हैं कि यार ये मालेगांव शहर ही एक ऐसा शहर है जहाँ पे इतनी शिद्दत से मतलब लोग फांसी लगा रहे हैं। तो खुदा के वास्ते हम लोग सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर सोच विचार किया जाए। मालेगांव शहर के अंदर बैठ के सब एक प्लेटफॉर्म पे आए और इसके ऊपर कोई ना कोई एक ऐसी तहरीक चलाए कि मालेगांव में हम लोग लोगों को जागरूक करने में कामयाब हो। जाफर नगर में आपने उलमा इकराम से अपील किए थे और ये भी बोले थे कि आज जुम्मे के बयानात में इसके लोगों को समझाओ, मगर ये उलमा इकराम क्यों नहीं आ गया रहे इसके अंदर इतनी 30 फांसी होने के बाद भी? उलमा इकराम की मजबूरी हम लोगों को नहीं पता। हम लोग बार बार जिस वक्त जब हमने बयान दिया, हमने ये जुमला बोला कि उलमा इकराम ध्यान दे, उलमा इकराम आगे आए, इस्लाही माशरा ले, मस्जिदों के अंदर बयानात करे जुमा के दिन कि फांसी की जो अल्लाह के नज़दीक जो हमारी शरीयत में जो कानून बनाया गया है कि फांसी लेने से आदमी जब हराम मौत मरता है तो वो न ज़मीन का रहता है ना आसमान का रहता है। क़यामत के बाद भी उसको कोई राहत वहाँ पर मिलने वाली नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर
उलमाए किराम लोगों के दिमागों में अगर डालेंगे आके या मस्जिदों में बयानात करेंगे तो हो सकता है इंशाअल्लाह इससे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पीछे भी इस तरीके के मामलात हो रहे थे। तो मालेगांव शहर से हमारे सैयद अमीनुल कादरी साहब ने, मौलाना उमरैन साहब ने और कुछ उलमाए किराम ने स्टेज लगा कर इस तरीके से बयानात शुरू किए थे, तब भी काफ़ी फ़र्क पड़ा था। जो टीचर लोग पढ़ाते हैं स्कूल बच्चों को, तो उनको क्या बताना चाहेंगे आप? पहली बात तो ये जो हादसा हुआ है बहुत ही दर्दनाक हादसा है। ऐसे हादसे मालेगांव शहर में रुकना चाहिए। जैसे कि अभी सफीक भाई ने पूरी डिटेल बताई है, वो बहुत ही पुराने सोशल वर्कर है, ये सब चीज़ें उनको ज़्यादा मालूमात भी है। हमारी गुजारिश आपने जैसे उलमाओं से बोले, उलमा तो उनके हिसाब से करेंगे, लेकिन स्कूल में भी जो स्कूल में हो सकता है तो बाहर दूसरी जगह नहीं हो सकता, स्कूल और उलमाओं के ज़रिए। तो हम मालेगांव शहर की सभी सरकारी स्कूल हो गई, प्राइवेट स्कूल हो गई, इंग्लिश मीडियम, उर्दू, जितनी भी स्कूलें हो जाती है, तो आपका भी काम बनता है कि आप भी बच्चों को इस तरीके से कुछ एक अपनी तरफ से एक सब्जेक्ट ऐड करो कि बच्चों अगर तुमको कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो तो हम आपके टीचर है, आप हमको बता सकते हैं। आपको कुछ फैमिली में या दोस्तों में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बता सके। और ख़ास तौर से माँ बाप से गुजारिश करूँगा, बच्चा जब तक ऐसे मोबाइल लेकर बैठा रहा ना तो उस पर आप कम तवज्जो आप देते हो, लेकिन जब आपके बच्चे ने ऐसा मोबाइल किया तो आपका ध्यान उसके ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। तब बच्चा ऐसा मोबाइल लेता है तो मतलब वो पबजी खेल रहा है, उसका आदी हो जाता है। और यही चीज़ जो है बच्चों को माँ बाप से, दीन से, हर चीज़ से दूर कर रही है। तो पहली बात जैसे इरफान चाचा ने भी यहाँ बताया कि स्कूल मैनेजमेंट, जितने भी मालेगांव शहर के स्कूल मैनेजमेंट है, सबसे यही गुजारिश है कि आपके क्लासेस में जो भी बच्चे पढ़ते हैं तो आप एक चीज़ उनको छेड़े। जैसे सफीक भाई ने बताया कि बाइट देना बंद कर देते। बाइट क्यों देते थे कि लोगों में बाइट देख करके और सोचने की वो आती थी कि अरे इसने फांसी लिया तो कुछ ना कुछ वजह होंगी, मैं भी ये कर लूँ। तो ये वजह थी कि बाइट देना बंद हो गया था। लेकिन आज बाइट हालत मजबूरी देना पड़ रही है कि मालेगांव शहर में 3 महीने के अंदर 30 फांसी के केस हो गए हैं। 3 महीना पूरा भी नहीं हुआ। सफीक भाई और हमारी इससे पहले ही बात हुई थी, एक बुजुर्ग ने बीमारी से तंग आकर फांसी ले लिए थे। आज मालेगांव शहर में इस्लाही माशरा बोलो या फिर स्कूल के ज़रिए बोलो, बहुत ज़रूरी है इस्लाह करना कि मालेगांव शहर की माँ बहनें हो या फिर बुज़ुर्ग हो या बच्चे हो, इस तरीके के कदम ना उठाए। मालेगांव शहर के अंदर बहुत अच्छे सोशल वर्कर है, अपनी मस्जिद के पेश इमाम है। जैसे सफीक भाई ने बोला, आप कांटेक्ट करिए, हमसे राब्ता करिए। जो ज़िम्मेदारान है आपके, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ के ज़िम्मेदारों को आप बताइए कि भाई हमको फला तकलीफ़ है, घर से तकलीफ़ है, बाहर से तकलीफ़ है। आप ये तकलीफ़ आपकी बताकर इसका हर तकलीफ़ का, हर मसले का हल निकल सकता है। या तो फिर आप नहीं कुछ कर सकते ना तो अल्लाह से रुजू, अल्लाह से मांगो। अल्लाह हर परेशानी को दूर करने वाले। आपसे यही गुजारिश है कि कोई भी कदम उठाने से पहले एक मरतबा अपने और अपने ख़ानदान के बारे में सोच लो।